आपको अपनी एक्सपोर्ट की एबीसी का नहीं पता। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, इंजीनियरिंग गुड्स की तरफ जा रही है, सुथना बनाई जा रहा है, बनियाना बनाई जा रहा है, अंडरवेयर बनाई जा रहा है। सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को चाहिए, शेख मांगता ब्रह्मोस, अब शेख मांगता तो शेख को मिलता। असल में एक देखें, कहते हैं स्टेट क्राफ्ट। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका के अंदर अमेरिकी कांग्रेस ने एक एक्ट पास किया है और इस एक्ट के बाद कॉर्ड बिल इसे कहेंगे, बेसिकली यूएस ने जो कॉर्ड बिल पास किया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल एक दफा फिर से जी वायरल हो चुका है पाकिस्तान में। ये कहा गया है कि स्ट्रेंथन करने हैं ताल्लुकात क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान के। इनको 15, 20, 25 लफ्ज आते हैं, अन्य हाथों से निपटेंगे, मेली आंख से न देखें, चबन रोज में नित फलाना। ये 10-15 टर्में इन पे बैन लगा दो, ये गूंगे हो जाएंगे। सऊदी अरब के ऊपर लोग हमला भी कर रहे हैं, खासतौर से यमन की ओर से सऊदी अरब को डेंजर है। वहां पे हुथीज हैं। भारत दुनिया में अब हथियारों का एक्सपोर्टर बनता चला जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इस आने वाले सिनेरियो को? तो वहां पर इस वक्त 15,000 के करीब छोटी और बड़ी जो इंडियन जो कंपनीज हैं वो इस वक्त काम कर रही हैं। आइदर जॉइंट वेंचर्स हैं उनके, जो कतर के वहां पर लोग हैं, कतर कंपनीज हैं, या इंडिपेंडेंटली वहां पर काम कर रही हैं। तो आप इमेजिन करें कि ये फिर कितना अहम रोल प्ले कर रहे हैं वहां पर कतर की जो भी मईशत है। ब्रह्मोस के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, बहुत सी कंट्रीज लाइन में। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत अभी तक हथियारों के आयातक के रूप में जाना जाता रहा है, लेकिन अब वह खुद को हथियारों का निर्यातक बनाने में लगा है। इसमें उसने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है, जिसे भारत के रक्षा निर्यातक का पोस्टर चाइल्ड भी कहा जाता है। भारत ने हाल ही में सऊदी अरब की ओर से आयोजित वर्ल्ड डिफेंस शो में ब्रह्मोस को प्रमोट किया। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि सऊदी अरब को ब्रह्मोस का ऑफर दिया जा रहा है। 8 फरवरी को यह डिफेंस शो खत्म हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार क्रूज मिसाइल की संभावित बिक्री के लिए सऊदी अरब के साथ बातचीत हो रही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के निर्यातक निर्देशक परवीन पाठक ने कहा है कि हम कई उच्च स्तरीय बैठकों की उम्मीद कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस क्षेत्र में हमारे संयुक्त उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा। सऊदी अरब की ओर से इसमें काफी रुचि दिखाई गई है। भारत ने पहले ही अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को कई मित्र देशों को बेचा है और अब सऊदी अरब भी इसे खरीदने जा रहा है। सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को चाहिए, शेख मांगता ब्रह्मोस, अब शेख मांगता तो शेख को मिलता। जाहिर सी बात है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि शेख मांगे और शेख को ना मिले, तो शेख को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, क्यों चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल सऊदी अरेबिया को? हमने फिलीपींस को दी, फिलीपींस बड़ा खुश है। थोड़ा सा डिले हो गया है उनका, क्योंकि वहां पे बारिश बहुत हो रही है और जहां पे उसको एक्चुअली लगाना चाहते हैं वो बारिश खत्म होने के बाद ही वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल लग सकती है। फिर एक बार लग गई, फिर बारिश हो, बर्फ हो, उससे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। अब सऊदी अरब के दुनिया भर के दुश्मन है दोस्तों, दुनिया भर के दुश्मन है, राइट। और सऊदी अरब के ऊपर लोग हमला भी कर रहे हैं, खासतौर से यमन की ओर से सऊदी अरब को डेंजर है। वहां पे हुथीज हैं जो सऊदी अरब को पसंद नहीं करते, और सऊदी अरब के भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। धीरे धीरे क्या हुआ है कि सऊदी अरब और भारत के बीच संबंध जो हैं और मधुर होते चले गए हैं। हाल ही में स्मृति ईरानी जी थी वहां पे, आपने फोटोग्राफ्स देखी होंगी उनकी, मदीना के मस्जिद के बाहर वो खड़ी हैं और लोगों से मिल रही हैं। उनकी फोटोग्राफ्स बड़ी वायरल हुई वहां पे। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका के अंदर अमेरिकी कांग्रेस ने एक एक्ट पास किया है और इस एक्ट के बाद कॉर्ड बिल इसे कहेंगे, बेसिकली यूएस ने जो कॉर्ड बिल पास किया है उसमें ये कहा गया है कि स्ट्रेंथन करने हैं ताल्लुकात क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान के। अब इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इज नोवेयर इन द गेम एट ऑल। हमें तो ये क्वेश्चन किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आपके इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, हमें बताएं कैसे इलेक्शन ठीक होंगे, क्या करेंगे आप। पाकिस्तान से ये पूछा जा रहा है। और इंडिया, जिसके बारे में रिसेंटली था जी उनको ड्रोन नहीं मिलेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो सारा कुछ विड्रॉ उन्होंने कर लिया है। अब जो सेनेटर, ये एक हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं ग्रिगोरी मीक्स जो है, ये मैंने भी अपनी इनके साथ एक तस्वीर लगाई है। ही वॉज हियर इन इस्लामाबाद एंड आई मेट हिम
थोड़ा अर्सा पहले, और मैंने कहा ज़रा अपनी भी पब्लिसिटी हो जाए। और ग्रिगोरी मीक्स जो हैं, इन्होंने एक एक्ट जो था वो लेके आए थे, और ये एक्ट जो है ये 2013 में लेके आए थे। 11 सितंबर 2013 को ये एक्ट लेके आए थे, जिसको अभी जो है वो बिल की शक्ल दे दी गई है। और इस बिल में क्या कहते हैं, ये है सवाल, जिसमें आपको मज़े की बात बताऊँ 379 लोगों ने वोट किया, और जिसे कहेंगे कि एक ही शख्स या दो शख्स इसके खिलाफ खड़े हुए, और उनमें एक कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर थी फ्रॉम मिनेपोलिस। आई डोंट नो इल्हान उमर क्यों इसके खिलाफ थी, लेकिन जो कांग्रेसमैन ग्रिगोरी मीक्स हैं, जिन्होंने ये पास किया, जिनकी मेरे साथ तस्वीर लगी हुई है ये, और इन्होंने बिल लेके आए, इन्होंने ये पास कराया, और यही समझते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो कांग्रेस को रिपोर्ट दे और एक स्ट्रेटजी दे कि कैसे इंगेजमेंट क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के जो मेंबर्स हैं उनके साथ बढ़ाई जा सकती है। और वो कहते हैं कि हर तरह का कोऑपरेशन करना है इनके साथ, इंडिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिनको नहीं पता, जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रिगोरी मीक्स हैं, ये बेसिकली हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के पहले चेयरमैन भी रहे हैं, और अभी देखें वो जो चीज़ कह रहे हैं और जिस चीज़ को वो आगे लेके चाह रहे हैं, और वो ये है कि जो क्वाड है उसके ताल्लुकात को असेस किया जाएगा, रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाना है, स्टेट डिपार्टमेंट हमें सुजेस्ट करेगा, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक इंगेजमेंट, इंटीग्रेशन, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज में। नेक्स्ट पेंडेमिक क्या आने वाली है, क्या हो सकता है, और हम इंडिया के साथ मिलके और बाकी मुल्कों के साथ मिलके क्या कर सकते हैं। ये लेजिस्लेशन आ गई है, सो इट मींस बायपार्टिजन सपोर्ट है। व्हाइट हाउस, कांग्रेस, सिविल सोसाइटी, जुडिशरी, एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग इंडिया। हर कोई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और बड़े तगड़े अंदाज से सपोर्ट कर रहा है, बहुत तगड़े। हमें तो वो कह रहे हैं ना जनाब, अब आप एक अथॉरिटेरियन रजीम है और हम चेक कर रहे हैं आपकी पोजीशन क्या है, हम चेक कर रहे हैं। और वो जो कहते हैं कि जिसे कहते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट अब एक स्ट्रैटेजी बनाएगा इन तमाम ममालिक के साथ, एक इंट्रा पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप बनेगा, और लेजिस्लेचर्स के दौरान। और ये भी वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ रही है। एक क्वेश्चन आता है कि जब अमेरिकन चाइनीज अथॉरिटेरियनिज्म देखते हैं और जब इंडिया के बारे में सवाल आता है जी वहाँ पे इलिबरल डेमोक्रेसी है, तो पीपल विल से ओ नो, वी बिलीव इन डेमोक्रेसी विच इज इन इंडिया, वी डोंट कॉल फॉर अ डेमोक्रेसी। हम अथॉरिटेरियनिज्म के साथ नहीं हैं, हम डेमोक्रेसी के साथ हैं।